सभी भक्तों को जय माता दी। मैं गुडमैन शास्त्री। जैसे आपको पता है कि नवरात्रि से त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है। जैसे आपको पता है नवरात्रि शुरू हुई, दशहरे समाप्त हुई, उसके बाद ये करवा चौथ की व्रत आ गई है। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, ये व्रत कैसे करें और कैसे इस व्रत को पालन किया जाए। करवा चौथ की व्रत 4 नवंबर 2020 बुधवार को मनाई जाएगी। ये करक चतुर्थी व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए अहम और शुभ मानी जाती है और सभी माताएं बहनें बेटियों को व्रत करनी चाहिए, क्योंकि ये व्रत जो है करने से ये चंद्र की व्रत है और चंद्रमा की व्रत करने से पति के लिए आयु, सुख और शांति मिलती हैं। ये व्रत करवा चौथ को जो 3:30 बजे रात से पहले ही सर्गी जो मीठा भोजन करना हो, पानी पीना हो, पी ले, क्योंकि व्रत के समय में ये व्रत बिना अन्न और जल को ही किया जाता है। कुछ लोग अगर उनकी परंपरा हो जो अपना मीठा पानी या चाय लेते हो तो ले, लेकिन ये व्रत निराहार ही किया जाता है। इसको निर्जला व्रत बोलते हैं। ये व्रत करने से अपने पति की लंबी आयु और घर में सुख शांति के लिए की जाती और इस व्रत को करने से ही उनके घर में सुख शांति समृद्धि और पति की लंबी आयु होती है। और इस व्रत को करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और ख़ास करके ये चंद्रमा की व्रत हैं और गणेश जी की, पार्वती की व्रत हैं। और दिन भर अपना व्रत ही रखे। शाम को 4 बजे के बाद उसकी कथा, पूजन, आरती सब अपने अपने घरों में, मंदिरों में, जहाँ भी सुहागिन स्त्रियों का समूह हो 2, 4, 10 उनके साथ बैठ कर के कथा सुने और पूजन करें। विशेष करके गणेश जी, कार्तिक जी और माँ पार्वती, शंकर जी का पूजन करें और पूजन के पश्चात उसमें आटे के गुड़ की बनी हुई शक्कर का कड़वा और उसमें फल, मिठाई, मेवा, मिष्ठान जो भी रख करके और दिया जला करके स्त्रियों अपने में थाली बटाए 7 बारी और एक दूसरे को दे, सुहागिन को, और उनसे ले भी। और पूजन व्रत को करने के बाद शाम 4 बजे से 7 बजे कथा सुने, पूजन करें। उसके बाद अपने घरों जो सास हो, सुहागिन, बड़े कोई जेठानी हो, जो भी हो, उनको सुहाग की जो है वस्त्र, कुछ द्रव्य रख करके, सोने चांदी पैसे जो भी हो उनको देना चाहिए, लेना चाहिए। शाम को चंद्र की उदय जो है 8:12 से 16 के बीच चंद्रमा आएगा, उसमें अर्घ दे दे और सामने छलनी रख करके दिया जला के पति को दर्शन करके उनके हाथ से जल पिए, क्योंकि चंद्रमा को जल सामने पीने से सुख, शांति और आयु का प्रतीक है। इसलिए इनके हाथ से पीना चाहिए और श्रद्धापूर्वक ये व्रत करनी चाहिए। और व्रत से पहले कोई लहसुन प्याज जैसे ये करक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिन में बहुत प्यास लग जाती है, कई बार उनको इधर उधर होना पड़ता है। इसलिए खाने पीने से सर्गी जो है 3:30 बजे से पहले ही ले ले। वैसे करवा चौथ के व्रत हर माता और बहनों को करना चाहिए। जो बेटियां शादी की उम्र हो गई उनको भी करना चाहिए, कुंवारी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको भी करनी चाहिए। और ये करवा चौथ व्रत को करने से पति पत्नी का एक संबंध मजबूत बनती है, प्रेम बनता है। और यही नहीं, हमारे सारे देश में एक समाचार मिलती है संबंध का, प्रेम का। इसलिए सबको करना चाहिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम शांति शांति। सबको मंगलमय हो। सुहागवती। ओम शांति शांति शांति।